प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम, ये हमारा इसका तात्पर्य होता है कि प्रकृतिवाद किस तरह पाठ्यक्रम को पढ़ाने की बात करता है। प्रकृतिवाद किस तरह पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात करता है। जैसे अभी हाल में जो हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया, कब आया? 2005 में आया, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों के कहा गया कि भाई विदाउट बर्निंग, सॉरी विदाउट बर्डन उनको लर्निंग कर दिलाना है। नया कॉन्सेप्ट आया ना। पहले था, आप लोग याद, जब आप लोग फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड हो गए तो 5-5 किलो का बैग पीठ पे लाद के आप लोग स्कूल आते जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या है, बुकों को कम कर दिया गया। अब आपको, हाँ, शॉर्ट कर दिया गया, छोटा बना दिया गया, और तकनीकी माध्यम रखा गया कि अब बच्चों को गधे की मजदूरी नहीं करवाना है, उनको लाद के घुमाना नहीं पीठ पर। एनसीएफ आया, तो एनसीएफ ने पाठ्यक्रम जारी किया। इस तरह आपका जो प्रकृतिवाद है, इनने बोला भैया, इसके लिए जो समर्थन जिसने महोदय ने दिया, ये आपके जो है स्पेंसर महोदय ने इसके पाठ्यक्रम में भूमिका निभाई। कौन? आपके स्पेंसर, मैंने बताया था स्पेंसर कौन है। स्पेंसर प्रकृतिवादी के समर्थक हैं। कौन से समर्थक है? उसके वो अनुयायी हैं। वैसे देखा जाए तो स्पेंसर जो हमारे हैं और रूसे महोदय, ये लोग क्या है कि अलग अलग वाद के भी उन्होंने समर्थन प्राप्त दिया है कि हाँ ये होते हैं। लेकिन ये जो इनकी जेन्युइन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इनका है कि ये प्रकृतिवाद है, ठीक है। तो इनके लिए इन्होंने कुछ अलग अलग बताए हैं किस तरह से होने चाहिए। इन्होंने बोला कि हमारा ऐसा पाठ्यक्रम हो, इस तरह से हम फ्रेम करें, किस तरह से पाठ्यक्रम करें जिसमें बच्चों का आत्मरक्षा, सेल्फ सिक्योरिटी, आत्मरक्षा और साथ साथ फिजिकल साइंस का भी उनको ज्ञान आवश्यक है कि बच्चों के जो उनके मतलब शारीरिक ज्ञान है। आपको याद होगा पहले भाई शारीरिक शिक्षा का पेपर होता था जूनियर हाई स्कूल में, वो नंबर नहीं मिलता था, ग्रेड मिलता था। सर जब पीटी लोग करवाते थे और दौड़ भी करवाते थे, इस तरह से शिक्षा करवाते थे, और उनके द्वारा शरीर विज्ञान के परिचय द्वारा व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन बिताने में सहायता मिलती है। अगर व्यक्ति अपने, जैसे हमारी 2 बहनें बीमार हैं, मैं बीमार था, आप लोग भी, कोई हो सकता है या कोई बीमार ना हो, आई प्रे ऑफ द गॉड, ठीक है। लेकिन अगर आपका थोड़ा भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, ऑटोमेटिक आप पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप लिख लो मेरी बात, पढ़ने का मन करेगा नहीं करेगा, मतलब इवन देन आप लेट कर आपको मोबाइल चलाने की दिल नहीं करेगा। आप मोबाइल चलाते इसलिए क्योंकि आपका स्वास्थ्य बराबर नहीं है, प्रॉपर स्वास्थ्य नहीं, हेल्थ नहीं अच्छा है। इसलिए कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। भाई हमारा शरीर अच्छा तभी तो करेंगे। तो इन्होंने बोला हमें पहले बच्चों के फिजिकल उनके मेंटेनेंस रखना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम रखो जिससे बच्चे अपना फिट रहें, तभी अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे। एंड दूसरा उन्होंने दिया कि जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसी, जैसे कोई रोजगार हुआ, कारोबार हुआ, ठीक है, उन सबको शिक्षा देनी चाहिए। मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब काम धंधे की बात कही गई है कि छोटे मोटे जो काम होते हैं व्यक्ति अपने करते रहते हैं, हाँ, ऐसा उनको पढ़ाई पढ़ाओ तो आगे चलकर वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। आज बताओ, आप साइंस पढ़ो चाहे आर्ट्स पढ़ो, लेकिन उसका अहम कहाँ रह जाए? अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको आईटीआई करो तो माना जाएगा आपका, डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, टीचर बनना है आपको बीएड करना है। अब भले आप कौन कौन विषय पढ़ के आए हो, चाहे होम साइंस पढ़ के आए हो, चाहे गृह विज्ञान पढ़ के आए हो, बात एक ही है, ठीक है। होम साइंस, गृह विज्ञान, बात एक ही है, कोई पढ़ के आओ। लेकिन टीचर बने किसी बीएड पढ़ करने का, तो मैं बोला कि आप इस तरह से इनको पढ़ाओ, इस तरह इनको शिक्षा दो जिससे इनका रोजगार भी हो सके। और इसके लिए इन्होंने क्या क्या, गणित, यांत्रिक, भौतिक, रसायन शास्त्र था, जैविक का अध्ययन आवश्यक। इसके लिए अगर रोजगार लाना है तो कौन क्या अध्ययन करना पड़ेगा भाई? आप मैथ एंड यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, तकनीकी जो इसमें कर सकते हैं, एंड भौतिक, रसायन तथा जैविक, मतलब आपको पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ज्ञान होना जरूरी है। आज सोचो, जिस स्टूडेंट, जिस स्कॉलर के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अच्छा ज्ञान है, वो गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ देगा, अच्छा पैसा उसको कुछ मिल
दे ही रहे हैं। लोग बोलते हैं हिंदी पढ़ के क्या कर लोगे। आज लोग हिंदी के अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो कोचिंग क्लास अच्छा पैसा कमाते हैं, उनका व्यवसाय होगा, रोजगार है भाई वो। उन्होंने पढ़ाई किया तो उन्होंने हो गए। एंड ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चों के लिए, उन्होंने बताया प्रकृतिवाद के लिए। और सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का सुचारू रूप से निर्वहन की योग्यता प्राप्त करने के लिए उनमें सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन होना चाहिए। इसीलिए आप देखे होंगे जब 1 से 5 तक बच्चा होता है ना, 1 से 5 तक जब बच्चा होता है तो बच्चे में हमारा परिवेश बुक चलती है। अब राजस्थान बोर्ड में देखो क्या चलती है, मुझे इतना आइडिया नहीं पता है, लेकिन हमारा परिवेश उनके आसपास सब चीजों उसी हिसाब, थोड़ा उसमें सफाई वाला भाग दिया होगा, थोड़ा स्वच्छता वाला पार्ट दे दिया होता है, इससे हमारा परिवेश। लेकिन जैसे आप 5 के बाद 6 में जाते हो, आपको सामाजिक विज्ञान मिलेगा, जिसमें आपको इतिहास भी रहता है, भूगोल भी रहता है। आपने याद हो जो लावा पढ़ा होगा, जो अकबर कहानियां पढ़ी होगी, तो गौतम बुद्ध इस तरह जो हमारे रहे जो कंट्री की मेन लेजेंडरी पीपल आपने पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा आप लोगों के बारे में। ये सामाजिक विज्ञान में रखा गया है, इसलिए रखा गया है जिससे आपका सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का विकास हो, कि हमें कैसे आचरण करने चाहिए, हमें कैसे अपने बड़ों से बात करना चाहिए, अगर हमारे पास कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई राजा, तो हमें कैसे बात करना चाहिए, इसीलिए रखा गया है ये, इसीलिए पाठ रखा गया है। बताओ, जैसे ईद उसमें मनाने के लिए दिया, ईद दिन क्या क्या बनता है, हम कपड़े क्या क्या पहनते हैं। हाँ, तिरंगा जिस दिन मनाया जाता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को मनाते हैं, उसमें भी देते हैं ना, नए कपड़े पहनकर, हाथ में फ्लैग लेकर, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम नारा लगाते हुए चलते हैं, उसमें उसके बारे में लिखा रहता है, बच्चे पढ़ते हैं, उनको बहुत हर दोस्तों उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली, दिवाली के बारे में क्या जानते हैं, सिर्फ मिठाई खा लेना नहीं, उसमें दिया रहता है ना, दिवाली दिन बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और दूसरे के साथ जाकर गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, घर लिपाई पुताई होती है, घर सजावट होती है, लिखा मिला है, तभी हमको पता चल गया आपको ना। इससे मतलब आपको सामाजिक डेवलपमेंट हुआ। पहले आप बच्चे छोटे, उनको थोड़ी पता रहता है, किताब जब उन्होंने पढ़ा स्कूल में तब उनको समझ में आया, अच्छा ऐसा है, ये प्रकृतिवाद की बात। और साथ ही साथ रखा अवकाश समय के सदुपयोग के लिए लेजर टाइम, लेजर टाइम खाली समय इसको बोलते हैं। लेजर टाइम मतलब खाली समय आप क्या करते हैं। कुछ लोग गर्ल्स साइड क्या करते हो, डांस करती हैं, लगा लेंगे डीजे वाला, डीजे वाले बाबू तनी गाना बजा दो, गाना आया था, लगा के नाचेंगे। लड़के क्या करेंगे, खाली टाइम में, हाँ भैया कहाँ हो, अरे रुको हम भी आ रहे हैं भाई, क्या पैड के लेके चलो फील्ड मैदान में हम आ रहे हैं भाई, करेंगे। वो उसके लिए नहीं प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है आप साहित्य पढ़ो, कहानी पढ़ो, स्टोरी पढ़ो। मुझे याद है पहले लोग कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे, कॉमिक्स कहानी देखा आप लोगों ने, जैसे मान लो कॉमिक्स प्रिंटेड स्टोरी होती थी, वो तो मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत रेंट पे लाते थे, एक दिन का 2 रुपए लेते थे, 6, 7, 8 में थे, और रात भर पूरी बुक पढ़ के खत्म, इतना कॉमिक्स पढ़ने का शौक था। तो अब उसके बाद जाता था, मतलब बैताल पचीसी की कहानी, हम लोग कभी मेला देखने जाते थे, लोग कहानी किताब लेते थे, कोई हनुमान चालीसा किताब ले रहा, कोई दोहा भी ले रहा है, मतलब एक अलग क्रेज रहता था। लेकिन आज किसी को देखा नहीं, क्योंकि सब प्रकृतिवाद लोग शौक रखते हैं। लोग कहानी पढ़ना, संगीत सुनना, ललित कलाओं की को तरफ उनको अग्रसर करना, जिससे क्या होगी, उनकी जो उनकी जो शरीर विज्ञान होती है, उनकी मनोविज्ञान, उनकी भौतिकी, अलग अलग चीजों क्या होती है, पूर्ति होती है। भाई अगर आपका सपोज आप कोई राइटर बनता है, कोई भी कहानी लेखक है, जैसे सपोज एग्जाम्पल चेतन भगत सिंह एग्जाम्पल लो, तो कोई 30 30 फीट का व्यक्ति नहीं है, वो भी नॉर्मल व्यक्ति है, यहाँ तक उनके बाल झड़ गए हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक, एज ए कॉमन ह्यूमन। इंग्लिश के बड़े बहुत राइटर हैं, एक हमारे गिरीश कर्नाल्ड हैं, नाम सुना है, जोया में कौन है वो, अभी जिंदा है, मूवी बनाते हैं। चाक डस्टर देखा मूवी आपने, चाक डस्टर में जो लास्ट में कंपटीशन होता है, जूही चावला का जो ओल्ड लेडी भी साथ रहती हैं, उसका जो हस्बैंड रोल है वो गिरीश कर्नाल्ड वही है। अब सोचो कितनी मूवी में उसको आपने देखा, बहुत सारी मूवी आपने देखा, साउथ की भी देखा होगा, और इंडियन मूवी बहुत सारी मूवी देखा उनको, गिरीश कर्नाड। ये सब क्या है, इन्होंने अपने लेजर टाइम का प्रयोग किया, वो चाहे वही हो
चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे आपके अलग अलग राइटर हैं, बहुत सभी लोगों ने लिखा रचना है, कल्पना करके लिखा। मुंशी प्रेमचंद कौन सी डिग्री पीएचडी गए थे डायरेक्ट बात नहीं, इतनी कहानियां लिख दिया। जयशंकर प्रसाद तक कौन पढ़े लिखे थे, लेकिन पढ़े शिक्षित थे, उन्होंने लिखा। कबीरदास बताओ, बोलते हैं लोग दुनिया जानती जग जाहिर है भाई, कबीरदास अनपढ़ थे, कबीरदास अनपढ़ थे। उन्होंने जहां उनकी भाषा बोलते हैं, किस भाषा में लिखे हैं, बोलते हैं साहित्यकार पंचमेल खिचड़ी भाषा में लिखा है, पंचमेल खिचड़ी। वो जहां चले गए, जहां जो देखा तहां उन्होंने बोल दिया, उनका चेला लिख लिया था जिस भाषा में, रचना बन गई बीजक। भाई जो खाली समय में होते हैं साथ में लोग क्या करते हैं, वो लीन रहते हैं काम में, वो काम करने से तो हमारे कहीं कहीं में हमें और ज्यादा विकास होगा अगर हम करते हैं तो। एंड और अवकाश जो हमारी समझ बचता है, उसके लिए शिक्षा को सार्थक बनाने के लिए अपने विज्ञान की पूरी अपेक्षा रहती है कि हमें साइंटिफिक रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके अंदर इल ओमेंस की बीमारी नहीं होती। इल ओमेंस मतलब अपशगुन की, इंग्लिश में इल ओमेंस बोलते हैं। ओमेंस मतलब सगुन होता है, सगुन नाम नहीं है, शुभ अशुभ बात कर सकता हूँ। अगर थोड़ा साइंटिफिक स्टडी किए हो, आपके लिए अपशगुन, जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार भाई बिल्ली रास्ता काट दे एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे सोचना अगर ऐसा होता तो हम पाकिस्तान में 1000 बिल्ली खरीद देते। जाओ सिर्फ पाकिस्तानी सोल्जर का रास्ता काट दो, आज इनकी मृत्यु तय है नहीं भाई, नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं, लोग बस बना दिए हैं बस, यही तो है। अगर ऐसा होता, अपनी गवर्नमेंट इतना क्यों आर्मी ज्वाइन नहीं कराती, बोलते अच्छा रुको पहले बिल्ली पैदा कराओ भारत में 1 करोड़ और सबको पाकिस्तान भेज दो, जाएगा वहां से तो वहां से भी रास्ते काटेंगे बिल्ली दूसरे का और उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तुम चाइना लोग भेज देते, धीरे धीरे बिल्ली चढ़ी जाती बिना बॉर्डर का, कोई भी दिक्कत है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप साइंटिफिक ज्ञान होना चाहिए। अगर साइंटिफिक ज्ञान नहीं रहेगा, आप सिर्फ लोकोक्तियों के, मैं नहीं कहता हूँ कि है कि नहीं है, लेकिन अगर है तो आप इस चीज को एकदम टोटली उस पर विश्वास मत करिए, नहीं जो है वही है, बाकी कुछ नहीं है। आपको विश्वास करो, नो डाउट, मैं नहीं कहता विश्वास मत करो, करो आप, लेकिन लिमिट तक विश्वास करो। क्योंकि भाई प्रकृति कहती है कि हम आपके साथ हैं, आप बस लगे रहो। एंड आपका प्रकृतिवाद तथा शिक्षण, हमें किस तरह शिक्षण करना चाहिए। बालक की शिक्षा उसके मानसिक और शारीरिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए, राइट और रॉन्ग। बच्चे को शिक्षा पढ़ा रहे हो, उसके लेवल का होना चाहिए, उसके संज्ञान का, उसके बोधात्मक ज्ञान का होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चा स्टैंडर्ड सेकंड का है और उसको पढ़ाओ ग्रेजुएशन का, बोलेंगे ऐसा मास्टर जी काम करो आप, कल आओ 13 साल बाद मिलो हमसे, हमको 13 माने तो पहले ग्रेजुएशन मतलब 13 नहीं, बी मतलब 13 क्लास में, 13 साल अभी बाद आओ, अभी हो जाओ तब आपको पढ़ो, तब तक मास्टर 13 साल और ओल्ड हो गए। अब वो 26 साल का ज्ञान बांटेगा तो बोलेगा आप और ठहरो, अब 26 साल होने दो मुझे, कोई नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए कहते हैं एक टीचर वो भले 45 साल का हो और 20 साल उम्र में, उम्र के लेवल क्या पढ़ाता है, ये अपने याद रखो। वो अपने बच्चों को एसेस करता है, हमारे बच्चों पास कितना है, अपने लेवल को। एक होता है जैसी तरह हमारे एक भक्त और भगवान नाता होता है, दूसरे लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उससे गुरु से सोचते हैं, तो अपने मानसिक ज्ञान को, दूसरे ज्ञान को उसके मेंटल में केंद्र बनाते हैं, हम आप हमारे ज्ञान को कैच करो, हमारे ज्ञान को पकड़ो। अभी तो हम सोचोगे ना, जिससे हमारे टीचर सोचते हैं तुरंत उनके दिमाग में आता है, उससे आप भी सोचने लगोगे। तो ये मानसिक और शारीरिक विकास के अनुसार होना चाहिए, ठीक। और अगर शिक्षा देते हो तो, और आ गया भाई, शिक्षा सुखमय होनी चाहिए, ऐसा शिक्षण दो जिसमें बच्चे एंजॉय करें, इंटरेस्ट पैदा हो, बिंदास हो, मस्ती हो। अब ऐसा ना बच्चा पैदा लिखते उसको आप, मतलब वो जरूरी नहीं कि फिजिकली हरासमेंट हो, मेंटली भी तो होता है। अब दिन भर चिल्लाते रहो, लिखते रहो लिखते रहो, कितना लिखे तो पगला नहीं जाएगा, बच्चे को सोचने दो ना, कितना से लिखवाओगे भाई। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चा भी इंजॉय करे, थोड़ा एंटरटेनमेंट करे, तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। हाँ,
शिक्षा में बालक को स्वयं क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सही बात है। अगर एक बात बताऊं, एक घोड़े को आप कहाँ ले जा सकते हो? नदी के किनारे ले जा सकते हो, भैया पानी पी लो। अब उसके मुंह में तो पाइप लगा के डालोगे नहीं। आप पानी के पास से ले जा सकते हो घोड़े को ना, पिला नहीं सकते ना। जब घोड़ा पीना चाहेगा तभी पिएगा ना। वैसे आप बच्चे को जब नहीं पढ़ा सकते, वो पढ़ना चाहिए तभी पढ़ाओगे। अगर उसके अंदर इच्छा है, मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो कर पाएगा। अदरवाइज आप उसको नहीं करा सकते। इसलिए बच्चे को सेल्फ एक्सप्रेस होना चाहिए, सेल्फ उनके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, सेल्फ उनके अंदर मोटिवेट होना चाहिए, तभी बच्चा पढ़ेगा। अगर मैं बोलूँ आपको नहीं, आपको आज 8 तक पढ़ना है, बोलो नहीं, 5:30 टाइम कैसे होगा? दिमाग आपका नहीं रहेगा, दिमाग कहीं और चला जाए। इतना मैं नहीं रुक पाऊंगी, मैं नहीं रुक पाऊंगा, ऐसा है कि नहीं? दिमाग आएगा ना। मतलब आप ऑटोमेटिक तुरंत इंस्पायर नहीं। वैसे होगा अगर भैया आपका एग्जाम, पता कल एग्जाम है, तो आज हमको सर एकदम वो वाला बताएंगे जो एग्जाम आने वाला है, संभवतः वही आएगा। मतलब 90% उम्मीद है सर बताएंगे, मेन मेन क्वेश्चन सही आएगा, तो उस दिन 9 तक रुकेंगे हम, कोई कल हमारा एग्जाम है, पढ़ लेंगे। क्योंकि आप उस दिन सेल्फ इंस्पायर हो, खुद से मोटिवेटेड हो आप लोग। अगर आप खुद से नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे। हम लाख चाहें आपको, नहीं कर पाओगे भाई। और शिक्षा जो हमारी होनी चाहिए वह प्राकृतिक विकास का अनुगमन करे। जो प्रकृति में चल रहा है उसके अनुसार अपने आप चले। एक टाइम बनाए, नियम बनाए, उसका पालन करे। हमें सुबह दिनचर्या उठना है, प्रातः काल सूर्य के निकलते हमें उठना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, कुछ योगा करना है, पूजा पाठ इस तरह से आप करा सकते हो, जिससे बच्चे में एक मोरल डेवलपमेंट हो सके। पहले आपको पता होगा ना, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते थे ना, अपने दादा का पैर छुकाया है ना, दे दो खड़े खड़े उसको पीट देते थे, स्टिक से मारते थे। अब कोई छू गया था, कोई ना, दादा रास्ते मिले, ठीक है दादा जाओ बस, कोई हाल चले। पहले अच्छा मम्मी का पैर छुआ है, नहीं, दो छड़ी मार दी, कल छू क्या ना मम्मी का पैर। हम और वीकली अब मंथली टीचर खुद गाँव गाँव आता था, भैया आपका बच्चा स्कूल जाता नहाता नहीं नहाता है, और आप लोगों को पैर छूता नहीं छूता है, सिखाने के लिए। वो मोरल डेवलप, वही मोरालिटी, वही नैतिकता है। किताब सब कोई पढ़ लेगा, लोगों को और लगता है हम सिर्फ पैर छुएंगे, नहीं लगता है, ऐसा फील होता है। तो उनके अंदर वो चीज़ का विकास करने के लिए हमें प्रकृति का फॉलो करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में आगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, हमें मेथड का प्रयोग होना चाहिए, करना चाहिए। मतलब अगर बच्चे को उदाहरण से प्रश्न की तरफ जाना है, कहा उदाहरण से प्रश्न की तरफ जाना है, और प्रश्न से उदाहरण तरफ जाना है। मतलब एक होता है सरल से जटिल, जटिल से सरल, दोनों से आगमन निगमन उसको बोलते हैं, जो खासकर साइंस मैथ के लिए होता है, मैथ के लिए होता है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल, मैथ का चैप्टर कोई खोलो, पहले 4-5 आपको अभ्यास देगा, प्रैक्टिस देगा, उदाहरण देगा, देन सवाल देता है मैथ में। लेकिन अगर हिंदी कहानी किताब है, पहले स्टोरी पढ़वाएगा आपसे, फिर उसके आगे प्रश्न देगा, चेंज टोटल किया नहीं किया, चेंज किया ना, एक में आगमन, एक में निगमन किया हो। आगमन में नियम पहले नहीं होता है, पहले वो ऐसे बता देगा हाँ चलो, उसके बाद बताएगा। निगमन में, निगमन में रहता है उसमें नियम, उसके बाद बात। तो मतलब ये इस तरह करता है। और प्रोजेक्ट मैथड मतलब खेल विधि होता है, आपने देख पढ़ा होगा, प्रोबेल ने दिया था। ठीक है, बच्चे को मतलब अगर कोई काम करते में, शायद आपको बता नहीं बताया, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर क्या करती हैं। अच्छा चलो, एक टोकरी में 10-15 बैलून रख लेंगी, ओके चलो, जो इसमें से उस पिलर को 10 बार यहाँ जाएगा, छुएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, 10 बार छू के दौड़े, बिना रुके दौड़ लगाएगा, उसको मैं बैलेंस दूंगी। 10 बच्चे हैं, आई होप इसमें से तो 2 जरूर कर जाएंगे। आज अगर 2 कर दिए ना तो कल 10 करेंगे, जो 8 बच्चे वो भी करेंगे। उनसे साथ उनकी गिनती भी रिपीट हो रही, वो एक तरह से वो गिनती याद हो गया, इधर कलर का नाम उनको याद हो गया, प्लस उनको फिजिकल डेवलपमेंट भी हो गया। वो नहीं हुआ, अगर हम बैठा के पढ़ाते हैं, हम एक तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2, तुम सुनाओ बोता, 1 5 8 10 3 4 7, गधा कहीं याद नहीं हुआ, 2 छड़ी मारोगे, लेकिन वो जितनी बार जाएगा ना, कर सीख रहा है ना, याद हो जाएगा।
हमें बच्चों के साथ ऐसे मैसेज रखना चाहिए। और छात्रों के जो होता है, जिनको पनिशमेंट हम करते हैं, तो उनको डंडे से चोट मत मारो, उनको सर में पीट, उनको पीटो मत। इसने पूछा है प्राकृतिक दंड उनको दो। मतलब तो ठीक है, अच्छा तुमने ऐसा किया है, काम करो, तुम आज झाड़ू उठाओ, एक क्लास में झाड़ू लगाओ, सफाई हुआ नहीं हुआ, और उसको तकलीफ नहीं हुआ। मारने का अपेक्षा है, आप उसके विचार कर दो ना। आज आपने पनिशमेंट दिया, अच्छा ठीक है, आज तुम शाम के टाइम बेल बजाने तुम जाओगे, चपासने जाएगा, छुट्टी जब होगी 4:30 तुम बेल बजाने जाओगे, इस तरह का पनिशमेंट कर सकते हो, है कि नहीं? अब क्या उसे डंडे से मारोगे तभी पनिशमेंट होता है? बड़े हो जाते तो हम आपको बात से ही पनिशमेंट कर दे देते हैं, बात बात तो ही बात होंगे। इतने बड़े हम किसी को मार सकते नहीं मार सकते? अब भाई बीएड कॉलेज में किसी मार पाएगा? नहीं मारेगा। अभी छोटे 8वीं में बच्चे बताओ, पुलिस लेके आ जा रहा आपको, भाई हमको गुजरात में ही भगा दोगे, बोलो अच्छा गुजरात में हमको मार रहे हो भाई, है कि नहीं? एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हमें इस तरह दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, उनको और प्रकार का उन्हें प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। जिससे ऐसे वो करने से बच्चों में क्या होता है ना, कि कुछ चीज़ों का जो होता है उनमें असर बुरा पड़ता है। Then, शब्द ज्ञान पर अधिक महत्व न देकर वस्तु का अनुभव पर विशेष बल देना चाहिए। उनको कितना शब्द ज्ञान है वो मायने रखता है। मैं कहूँ आपके पास कितना ज्ञान हो, उसी मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई चीज यहाँ पर मान लो लिखा हुआ चीज है, कोई ऐसा आकार का किस तरह से आप उसके बारे में बता दिए हो, तो मतलब आप ब्रिलियंट हो। यही तो भाई है। अच्छा, हम लोग हिंदी, इतिहास, ज्योग्राफी में रट्टा मारते हैं, लेकिन अगर मैथ में क्या रट्टा मार सकते हैं? हम मैथ में सिर्फ इतना मान सकते हैं, साइन थीटा कॉस टेक ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, साइन ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरह फॉर्मूला रट्टा मार सकते हैं। लेकिन कोई सवाल रट्टा मार लें कभी नहीं मार सकते। वहां पर क्या होगा, आपका अनुभव काम आएगा भाई। अगर आप अनुभव नहीं है तो आप वो भूल जाओगे। अब बताओ, आप जो चीजें अनुभव, जो चीज प्रैक्टिस होता है, कोई चीज ऐसा काम है जो आप हमेशा प्रैक्टिस में लेते हो, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस करते हो। आपको अधिक शब्द ज्ञान कोई बात नहीं। अभी आप देखो कुछ गांव में अभी भी जो पंडित लोग होते हैं, वो स्कूल नहीं गए, लेकिन सुन सुन उनको पूरे दोहे याद हैं, है कि नहीं याद है? वो चाहे कबीर दास के हो, चाहे रहीम दास, चाहे मीराबाई के, चाहे महादेव वर्मा के हो, कविताएं याद हैं। क्यों? उन्होंने सब नहीं देखा है, उन्होंने, उनका अनुभव बोलता है। उनके बार बार से मान लो कोई एग्जाम्पल, अगर आपका एक घर स्कूल है, बगल में आपका घर है, तो टाइम जो प्रेयर होता है, आपको ऑटोमेटिक प्रेयर याद हो जाएगा सुनते सुनते। और स्कूल का वेल के टाइम से अपना टाइम बना सेट कर लोगे, इतना टाइम मेरा स्कूल में होता है, इतना टाइम क्यों होता है, मतलब ऐसा होता है भाई। हमें जरूर नहीं कि हमें कितना शब्दों का ज्ञान है, हमें जरूर हमारे अनुभव और हमारे जो अंदर होता है ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, वो मायने रखता है हमारे लिए। लेकिन समय समय बदलता है जब, तो हमें शब्दों का भी ज्ञान चाहिए, और दोनों ज्ञान हमारे लिए मायने रखते हैं। प्रकृतिवाद शिक्षक कैसे होना चाहिए? अब आप डिसाइड आप किस बात के शिक्षक बनोगे, इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कौन शिक्षक आप बनोगे। प्रकृतिवादी जो शिक्षक होते हैं उनको कहते हैं कि आपका स्थान गौड़ होता है। प्रायोरिटी किसको दी जाती है? विद्यार्थी को। यहाँ पर क्या है, हो गया, हाँ। यहाँ क्या है, गौड़ मतलब छोटा, निम्न, गौड़ मतलब छोटा निम्न, ठीक है। शिक्षक का स्थान क्या होता है? गौड़, मतलब नाम मात्र का, ठीक है। विद्यार्थी का स्थान क्या होता है? ऊपर होता है। और ये है, प्रकृतिवादी विचार जो होते हैं वो वास्तविक शिक्षिका मानते हैं, जो हमारे नेचर है इसी को, कि आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, जो हमें सीखना है वो हमें नेचर तभी सिखा देगी, ऑटोमेटिक सिखा दे हमको, हमें अब सीखने की जरूरत नहीं है। देन कि उनके विचार बालक को समाज से दूर रखकर प्रकृति वातावरण में
शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। इसी का उदाहरण है प्राचीन काल में जो ऋषि लोग होते थे वो वन में शिक्षा देते थे। वही उनको फल फ्रूट का आलू जो उसके बाद जो कंद सब जो खाते थे, भिक्षा प्राणी मांग के लाते थे, गुरु भी खाता सिद्ध भी खाते थे। वो घर के भले राजा के बेटे हो, लेकिन अगर शिक्षा लेना था आपको जंगल में जाना लेना चाहिए। वो प्रकृति की गोद में। घर थोड़े परस्पर फर्क थोड़ी था पहले। पहले क्या था ना, चार दस्तर नहीं आया था, कंप्यूटरवा भी नहीं आया था, तो विंडो में बैठा पढ़ा देते थे, नहीं पढ़ाते थे लोग बढ़िया से। अब ऐसे नहीं बैठते थे बढ़िया से ऐसे, आपका बैग बुंदे पे जैसे लग रहा है ऐसे, अबे ऐसा लगता है 45 साल की, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में स्टैंड करो ना, आपकी बैग बुंद जो स्पाइनल कार्ड है तकलीफ होगी। जो भाई ठीक है, तो वहां पर बच्चों किस तरह से बैठा पढ़ाते थे प्रकृति के हिसाब से। वो समाज में, चलो गांव में आपके स्कूल खुल नहीं, समाज गांव से बाहर एकदम शांत वातावरण में पढ़ाते थे उनके लिए, तो उनमें उनका ज्यादा, तो ऐसा उन्होंने बोला कि भाई ऐसे शिक्षक हमारे पास होने चाहिए। एंड रूसो भी मानते हैं कि उनका कहना ही है, जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं ना, अगर शिक्षक में अगर कोई उनके अंदर कुसंस्कार का प्रभाव होना है, कोई उनके अंदर बुरी आदत है, तो वो बच्चों पर नहीं पड़नी चाहिए। भाई ध्यान रखो चीज का, टीचर कैसा भी हो, कितना बुरा हो, कोई पैदल टीचर बुरा होता नहीं है, मे बी कैसा भी उससे मतलब, मैडम कैसी उससे मतलब नहीं, लेकिन वो बच्चों को सही पढ़ाए, उनका इंटेंशन सही हो तो परफेक्ट होता है। लेकिन अब ये नहीं कि हाँ, यहाँ मैं छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कोई मान लो गांव में जो फैमिली होती है, अगर वो यूज करते हैं या फिर तो छोटका बटुआ बोलेंगे लो 10 रुपये जाओ लेके आओ, उसकी आदत बेड़ी नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, आप खाते हो बोलो आप जाओ लेके आओ ना भाई, वो क्यों जाएगा लेने। ऐसे गांव को काफी, समाज में काफी घर लोग करते हैं, अपने छोटे बटुआ बिटिया भेज देंगे लोग, नाम मैं नहीं ले सकता, समझ गए आप लोग, ठीक है, जाओ लेके आओ उनकी दुकान से। एक बार लाए, दो बार इनसे समझ आए, सब पापा ऐसे करते हैं, तो निकाल बिगड़ी नहीं बिगड़ी आदत। मान कोई भी हो, कोई भी इस तरीके से हो, वो कर सकता नहीं करेगा। जो आज लाया है देख रहा है, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 100 दिन देखेगा, 300 दिन देखेगा, लेकिन 2 साल तो नहीं देखेगा ना। थोड़ा बड़ा हो, बड़े तो हम टेस्ट कर लेते हैं। टीचर टीचर होते हैं, अगर आप उनको कुछ उनमें बैड हैबिट है तो उससे विद्यार्थी दूर रखें, उनको शामिल नहीं करना कि विद्यार्थी आप भी आओ इसमें। विद्यार्थियों से ठीक हो तो स्टूडेंट है, आपको बात निकाल नहीं कर सकता, लेकिन उसको इस चीज नहीं करवाना है, आपको उनको मना करना है। अगर हम कर रहे हैं तो हम बुरे, हम ही बुरे, इसलिए कहते हैं ना, जो शिक्षक होता है अच्छा पढ़ा लिखा है ना, एक व्यक्ति के कितने लोगों को प्रकाश देता है। लेकिन आप अपने बैड हैबिटों को अपने बच्चों को मत दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को थोपोगे तो भाई वो आने वाले कल को और बिगाड़ देंगे, नहीं, इसलिए हमें उनको सदगुणी बनाने की कोशिश करना चाहिए। है ना, हमारा होता है। दूसरे ने कहा है कि बालक जो आरंभिक शिक्षा होती है ना, शिक्षा की जो पहले आरंभिक शिक्षा होती है ना, जिसको हम मेथड आपने पढ़ा ना, प्रोजेक्ट मेथड, प्लेवे मेथड जो हम यूज करते हैं, वहाँ शिक्षक भूमिका नहीं होती। शिक्षक क्या कर बैठ के बोला है, सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो एक टोकरी आती है, ए बड़ा सा लिखा रहेगा प्लास्टिक का, बी रहेगा बड़ा सा लिखा रहेगा, इस तरह का आएंगे। अब उसमें बोलेंगे चलो 10 लोग हो, चलो बी निकाल के दिखाओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड, उनको अक्षरों की पहचान कराने के लिए क्या करते हैं, बी निकाल दिखाओ। अगर उसको पता रहेगा बी का तभी निकालेगा ना, ए से जेड तक रख देंगे टोकरी भर के, निकालेगा वो। इस तरह क से ज्यादा का उसमें निकालेगा, क है, ख है, प्लास्टिक के बने बने अक्षर होते बड़े बड़े, ठीक है, करते हैं। या फिर 8 10 15 वैल्यूज है, उन्होंने कलर कलर फ्लैग रख दिए, इसमें ग्रीन वाला हमको दिखाओ कौन है, ग्रीन वाला हमको ला के दो, फिर उसमें मिला देंगे, दूसरा करवाएंगे वो काम। इससे क्या होता है, टीचर वो नहीं, लेकिन बच्चा क्या वो सीखता है। बच्चों को पढ़ाने के ना छोटे छोटे बहुत तरीके हैं, थोड़ा सा बड़ा हो, तरीके बहुत हैं। आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं जरूरी नहीं, आप उनको पढ़ाओ बस, मायने रखता है। आप कैसे पढ़ाते हो, माइक लग चिल्लाते हो, ब्लैक बोर्ड चिल्लाते हो, वीडियो दिखा पढ़ाते हो, आप कैसे भी पढ़ाओ, इससे नहीं, आप उनको पढ़ाओ तो मैं लगता है। कुछ लोग होता है कि नहीं यार कौन पढ़ाए ना, कौन चिल्लाए, मेहनत कौन करे,
आधा आधा आगे से बोल बतिया चिल्ला लिया मतलब उनका क्या टाइम नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आप आप दूसरे बच्चों के साथ क्या कर, आप बच्चों को भी ऐसा कोई पढ़ाएगा तो क्या करोगे? तब तो बोलोगे नहीं अपने बच्चों को हम अंग्रेजी वाले विद्यालय में भेजेंगे, नहीं भेजते हैं ज्यादा महंगा वाले विद्यालय में, तो अपने एक नौकरी कहाँ करने जाएंगे, गवर्नमेंट वाले में। गवर्नमेंट वाले में गए हैं, रगड़ खा के बैठे बढ़िया छाट, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। अब आपका भाग कौन बनेगा, लड़का उनका नहीं आएगा, वो भी डब्बा ही रह जाएगा भाई, वो भी गधा रह जाएगा, तेज नहीं होगा पढ़ के। ये रीजन होता है। आप किसी के लिए अच्छा नहीं करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रकृति की बात कहती है भैया क्या ऐसा कर रहे हो, मत करो। सिर्फ हमारा शिक्षक जो होता है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए सिर्फ एक सपोर्टर और एक पथ प्रदर्शक, एक गाइडेंस एंड काउंसलर व्यक्ति मानता है, जो कि एनसीएम में कहा गया सुविधा दाता है। अगर मैं आपको बोलता आप शायद मुझसे अच्छा पढ़ा लोगे क्लास, नो डाउट मैं कह सकता हूँ, इसमें काफी लोग पढ़ा सकते हो यही चीज पढ़ा के, लेकिन आपका जितना अभी तक दिमाग विकसित हुआ उतने अंदर ही रह जाओगे। पढ़ाओगे वो बात सही है, लेकिन आपका जब दिमाग विकसित है ना, उतने अंदर ही हमको घुमाओगे बताओगे। अभी अपना दिमाग का एब्रॉड एरिया नहीं सोच पाता है, एग्जाम्पल इतना क्विक नहीं सोच पाएगा दिमाग में, कौन से नंबर कहाँ सेट बैठेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट किस पर कहाँ जब अच्छा लगेगा। लेकिन अभी 2 साल बीएड कर लो, उसके बाद देखो अब बीएड वाला करान पढ़ा लोगे, क्योंकि अब आपके दिमाग किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा पंच किया सेरेबेलम में ना, अब सेरेबेलम पर नहीं, अब एक्टिव रहना है भैया, अब हम बहुत आलसी है, अब आलसी को नहीं रहना है, याद कर लेगा, इतना याद किया है ना तो इतना जरूर बता लेगा सबको। जाहिर सी बात है भाई, पहले तो होना चाहिए, इसलिए जो शिक्षक होते हैं उनका रोल सिर्फ इतना ही होता है भाई। तो थैंक यू वेरी मच, ये आपका था नेचुरलिज्म। अगर किसी कोई डाउट हो आप यहाँ पूछ सकते हो, आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो